हाँ, पिछले क्लास में हम लोग किए थे क्वेश्चन। अब क्या करना है, आज से जितने क्वेश्चन हम बनाएंगे उतना आपको बना के लाना है। हम कॉपी पर चेक करेंगे आपसे, क्योंकि अब है किसी को दिक्कत है। क्वेश्चन यहाँ पे है, अब यूट्यूब पे जाके देखें। है क्या बोली? हाँ, कल से चेक करें। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। वहाँ पे क्वेश्चन मौजूद है, वहाँ से देखिएगा ना, बढ़िया रहेगा, ताकि आपको एक बार। ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, 5, 6, 8 यही रहता है। रोपनी का टाइम है ना। लगन भी है। किसका? आपका है? तो मन खुश होगा, लड्डू फूट रहा होगा अंदर। अमित आपका भी फूट रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, फूटना चाहिए। हाँ, लेकिन पॉजिटिव फोड़िएगा, निगेटिव फोड़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए, आज बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। कंसेप्ट का मतलब जो पढ़े थे वही से बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो चेंज रहेगा। इसमें सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की बात करेंगे। ये चैप्टर आपको सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन मिलेगा वहां पे, जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तो। लेकिन इसको न्यू एलिगेशन से हम लोग मात्र 5 सेकेंड के अंदर आंसर को लाके दिखा सकते हैं। और इसको एक नहीं, पहले क्वेश्चन को हम 5 मेथड से आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन को 5 मेथड से हम बता सकते हैं, आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन हम सब मेथड से बता देंगे, लेकिन इसको बनाना किससे है? न्यू एलिगेशन से। तो पहला कि हम लोग को ये तो फॉर्मूला सबको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू होता है, सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू प्रिंसिपल मूलधन गुना रेट और गुना टाइम और डिवाइडेड बाई 100। ये तो सबको पता हो, ठीक है, ये सबको पता है। अच्छा, ये भी पता है कि जैसे हम लिखे 10% पर एनम, ये रेट है 10% पर एनम। इसका मतलब होता है हाँ कि 1 साल में हमको 10 रुपया इंटरेस्ट मिले। या ऐसे बोल सकते हैं हम कि 10% इंटरेस्ट है, 10% हम लोग का इंटरेस्ट है। तो 500 रुपया का 1 साल में सूद कितना होगा? तो 100 रुपया का 10 रुपया होता है, तो 500 का 50 रुपया होगा ना। ऐसे भी कर सकते हैं, 500 10% तो 10/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 10 बचे 50 का। ये देखिए आता है आपको, लेकिन फिर भी हम एक बार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये जब ऐसा ही पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पर भी चर्चा करेंगे। तो पहला इसको एकदम बेसिक मेथड से बता रहे हैं, जो बुक वगैरह में आपको मिल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके पास 6800 रुपीज है, 6800 रुपया है उसके पास। पहले क्वेश्चन को खूब आराम से देखिएगा, इसको हर मेथड से हम बना के आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन होगा इस पैटर्न पे वो हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे। इसलिए 10 मिनट एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, इधर उधर बात मत कीजिएगा। 6800 मेरे पास रुपया है, उसमें से कुछ धन जो है 10% साधारण ब्याज पर और बचा हुआ 7.5% पे साधारण ब्याज पर उधार लगा देते हैं। जैसे मेरे पास 6800 रुपया है, कितना रुपया है? 6800। अब इस 6800 में से कुछ भाग 10% पे दे दिए, सूद पे लगा दिए, और कुछ जो बच गया उसको तो 10% पे कितना लगाए और 7.5% हम लोग को पता नहीं है। इसके बाद बोलता है कि 1 वर्ष के बाद
उसको ब्याज मिलता है कुल ब्याज। कुल ब्याज का मतलब दोनों जो पैसा दिया था, टोटल 6800 दिया था, टोटल था उसके पास 6800, इसमें से कुछ भाग दिया था 10% पे और कुछ भाग दिया था 7.5%। ब्रजेश आज समझ जाना है आपको और एकदम समझ में आएगा, ध्यान से अगर देख लिए तो। 6800 रुपया है, इसमें से कुछ भाग 10% पे सूद पे लगा दिए और कुछ भाग लगा दिए, तो एक साल के बाद आपको सूद मिला, ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला 544 रुपये, दोनों मिलाकर, कुल का मतलब दोनों मिला, इतना आपको फायदा हो गया एक साल में। कितना रुपया पर? 6800 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है तो 10% दर पर कितना धन दिया था, जो ये 10% पर दिया था वो कितना धन दिया था, तो मान लेते हैं कि वो 100 रुपया दिया था। 10% पर कितना दिया था? 100 रुपया दिया था, और टोटल दिया था कितना? तो ये 7.5% पर जो दिया होगा 6800 अब माइनस का x, इन रुपया दिया होगा। ये भी एक साल के लिए दिया गया है और ये भी एक साल के लिए दिया गया। यहाँ तक क्लियर है ना? अब समझिए, अब हम लोग को जो जनरल मेथड बता रहे हैं, जनरल एकदम बेसिक वाला, जो 8-9 में पढ़े हैं या बुक में अगले में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। अब इसके बाद हमको पता है कि 100 रुपया का 10% पर एक साल का ब्याज हो जाएगा 10 गुना x गुना 1 अब बटा का 100। क्या किए? प्रिंसिपल गुना रेट गुना का टाइम बाई 100, ये इस पर इंटरेस्ट पता चल जाएगा और इस पर निकालेंगे तो प्लस 6800 माइनस का x इंटू का 7.5 गुना का 1 बाई 100। ये भी ये 10% वाला ब्याज हो गया, ये 7.5% वाला ब्याज हो गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो 544 रुपया ब्याज मिल रहा है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या x नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, लेकिन अगर निकाले तो बर्बाद हो जाइएगा। अब बर्बाद होना है बर्जेश तो निकाल लीजिएगा, ठीक है? निकाल लीजिएगा ना। आगे बढ़ें, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा आते हैं, ये सबको समझ में है ना? 6800 रुपया था, 10% पे और 7.5% पे दिया। ये 10% पे पूछा था तो जिसका पूछा उसका x मान लिए, तो ये जो 7.5% इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। ये भी एक साल के लिए, ये भी एक साल के लिए, तो एक साल का सूद हो जाएगा x इंटू 10 गुना x इंटू 10 इंटू 1 बाई 100, फिर हो जाएगा 6800 माइनस 1 7.5% 1 वर्ष बाई का, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सूद कितना हो जाएगा 544 रुपये। फिर इसको इक्वेशन बनाते हुए सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके एक बार घर पे जरूर देखिएगा कि मेरा टाइम कितना लगा है। ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि डिफरेंस यही से क्रिएट होगा। आगे बढ़े, अब आइएगा। अच्छा, ये जो 6800 रुपया है, 6800 रुपया 10% पर कुछ दिया है, कुछ दिया है 7.5%, तो एक साल के बाद उसको सूद मिला है 544 रुपये। तो हम लोग पता कर लेते हैं कि 6800 पर नहीं, ये 544 मिला है, अलग अलग ये मिला तो अलग अलग है कि एक 10% पे मिला है और एक 7.5%, दोनों मिलकर 500। तो हम ऐसा करते हैं कि 6800 पे निकाल लेते, तो 544 रुपया सूद मिला। कितने रुपए पे है? 6800 रुपया पे। अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू का, अगर ये बात नहीं 100 समझ में आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, परसेंटेज में हम क्लियर कर देंगे, लेकिन उम्मीद है इतना जानते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू किया जाता है। 6800 रुपया दिए थे तो सूद कितना लिए थे? 544 रुपया, तो 544 बटा का 6800, आप परसेंटेज निकालना है तो इसको सॉल्व, ये 2 जीरो से 2 जीरो तक कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन आपको लिखने के दौरान ये पता होना चाहिए कि ये 2 को जीरो लिख रहे हैं, ये 2 को जीरो, ये लिखते ही नहीं, ये लिखते ही हम नहीं, बस इतना लिखते, इतना ही, ठीक है? अब एक बार
ये जरूर दिमाग में लगाइए कि ये कितने टाइम्स में अब कटेगा। ये एकदम दिख रहा है, क्योंकि 8 में क्या से गुना कर दे कि लास्ट में 4 आ जाए, तो 8 से। तो अब अंदाजा भी लगा सकते हैं। इसको देखिए कैसे हम इंटू करते हैं। इस वाले पार्ट को 8 से इंटू करना है हमको, तो इसको 70 बोल दीजिए, इसको 70 बोल दीजिए। तो 8 7 560 रुपया, और 2 ज्यादा ले लिए थे ना, तो 8 दूना का 16, इसमें माइनस कर दीजिए 500, यानी कि ये कितना परसेंट है, 8% है। क्या कह रहा है कि एक आदमी है जो उसके पास 6800 रुपया है, 6800 6800, कुछ भाग 10% पे और कुछ भाग 7.5% पे, और दोनों से जब इंटरेस्ट लेता है तो एक साल में 500। तो हम निकाल लेते हैं कि 6800 का 544 कितना परसेंट है, तो 544 है, अब बाई का 6800 और गुना का, तो 6800 का 20 बैलेंस कर लेगा। अब 68 में कितने से गुना किया जाए तो 544, तो 8%, यानी कि दोनों का कंबाइंड परसेंटेज कितना आया। और हम आपको बताए थे, यहाँ ध्यान देखिएगा, ये 10% है, ये 7.5% है, तो दोनों को मिलाकर कितना आया है 8%। तो ये मिडिल वाला वैल्यू होगा ना। और हम बोले भी थे कि दोनों के मिडिल में रहता है हमेशा, जो ये वेटेड परसेंटेज हो गया, ये हो गया ना। तो ये दोनों के देखिए बीच ही में आया। तो अब चाहे तो हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। तो 8 में से 7.5 माइनस करेंगे तो 50 पैसा, 50 पैसा लिखते हैं समझने के लिए। ऐसे 0.5 लिखना था, हम 50 पैसा लिख रहे हैं। और 10 रुपया में से 8 रुपया माइनस कीजिएगा, 2 रुपया। 2 रुपया को हम 200 पैसा बोल देते हैं, 200 पैसा। इसको काट दीजिएगा रेशियो में, तो 1 रेशियो 4 आ जाए, यानी कि 10% वाला 1 रुपया है, तो 7.5% वाला 4 रुपया। बोल सकते हैं कि नहीं। और दोनों मिलाकर कितना है 6800, ये दोनों मिलाकर है, तो ये दोनों मिलाकर 6800 ना। तो 5 = हो गया 6800, तो 1 = कितना होगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें 5 से डिवाइड कर दिए तो 1360। तो हमको 10% वाला निकालना है, यानी कि एक पार्ट निकालना है। तो एक पार्ट कितना आ गया 1300। क्या करना था, पहला तो बेसिक हम आपको बताए, ये भी बेसिक ही है एलिगेशन का। क्या करना है, इसका कंबाइंड परसेंटेज निकालना है, किससे 6800 से। तो 8%, तो 8 ये कौन है, बीच वाला वेटेड एवरेज है। तो इधर हो गया 10, इधर हो गया 7.5, बीच में हो गया। तो 8 में से 7.5 माइनस कर दिए तो 50 पैसा, और 10 में से 8 माइनस किए 200 पैसा। तो 50 पैसा और 200 पैसा, 1 रेशियो 4, यानी कि 1 और 4 मिलकर हो जाएगा 5। और 5 = 6800, तो 1 = 1300। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये एलिगेशन। दूसरा एलिगेशन लगा के दिखा रहे। दूसरा एलिगेशन देखिएगा, अगर अक्षय टोटल हम 10% पे पैसा देते, ऐसा एज्यूम कर लिया जाए कि 6800 रुपया जो था वो 2 लोग को दिया था ना। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि सब 10% पे दिया, तो 10% पे सब देगा, तो 6800 का 10% कितना होगा। इसको देखिए ऐसे कर लीजिएगा, ये एकदम बेसिक है, इसलिए हम 10%, 10/100, 0 0 0 0, तो 600 कितना हो जाएगा 80। तो 10% वाला हो जाएगा 680, होगा कि नहीं। अगर टोटल पैसा को वो 10% पे लगाता तो 680 रुपया होता। अब एक बार रिज्यूम ये करते हैं कि टोटल पैसा को 7.5% पे लगाता है, तो ये होता 6800 इंटू का 7.5 बाई का 100। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब एक लड़का यहाँ पे फंस गया। अब क्या कि उसको 68 और 75 से गुना करने नहीं आ रहा, आता है, इसको इजी बनाना पड़ेगा। देखिए इसको इजी बनाते हैं कैसे। इसको इस 68 को अक्षय 17 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं।
नहीं, ये दिमाग में कैसे आएगा? जब इस पे वर्क कीजिएगा, इस पे बराबर आप सोचिएगा तभी होने वाला है। ऐसे सोचिएगा अपने आप माइंड में आ जाए तो नहीं आएगा, टाइम लेता है ये। तो 68 को हम लिख देंगे 17 गुना 4, 17 चौक 68 होता है। अब गुना का कितना लिखना है? 7.5। अब इसको इंटू करना है। तो इस चीज को हम मेरे माइंड में चलता रहेगा कि 17 गुना 4 बोल सकते हैं और गुना 7 पॉइंट, तो देखिए ये 7.5 रुपये है ना, 7.5 का डबल कीजिएगा तो 15, अब 15 का डबल कीजिएगा तो 30, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 30 गुना 17, 17 तिया 51, 510, यानी कि इस पे मिलेगा 510 रुपये। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, एक व्यक्ति है, उसके पास 6800 रुपया है। अगर वो टोटल पैसा को 10% पे देता तब तो 680 रुपया होता। अगर टोटल पैसा को वो 7.5% पे देता तब 500, और दोनों को 10% और 7.5% पर देता है तो 500, ये दोनों मिलाकर है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 680 कौ परसेंट वाला है? 10% वाला, और ये है 7.5% वाला 500, और दोनों मिलाकर है 544। ये वेटेड एवरेज हो गया। अब एलिगेशन यहाँ भी लगा सकते हैं। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए तो कितना होगा? 34 ना, 34, और इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 136 ना, 100, इसको काट दीजिए 1 और ये हो जाएगा। देखिए फिर 1:4 आ गया कि नहीं भाई? तो 1 और 4, 5 = 6800, 5 = 6800, तो 1 = 1 से 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1300 जो आपका आ गया। समझ में आ रहा बात? अगला चलते हैं। लेकिन ये देखिए, कारगर क्वेश्चन को देख के ये क्योंकि समझना पड़ेगा कि एलिगेशन कौन सा लगाए, जनरल जाए, ये जाए या न्यू एलिगेशन लगाए। इस बार न्यू एलिगेशन से बनाते हैं जो हम लोग अभी तक बनाते आए हैं। ठीक है अक्षय, ध्यान से देखिएगा। उसने किस पर पूछा है? 10% पे। तो हम लोग क्या दिमाग में सोच के चलेंगे कि सब 7.5% पे लगा देता। ये 10% पे पूछा है तो हम लोग बाकी जो बच गया उस पे वर्क करेंगे। तो मान लेते हैं कि सब 7.5% पे लगा देता, तो 6800 का 7.5% अभी निकाले थे 510 रुपया, नहीं निकालते, और ये बहुत फास्ट निकाल लेंगे हम। 6800 गुना 7.5 बटा का 100, 100 से 2 जीरो खत्म, 68 को लिखेंगे 17 गुना 4, और 4 गुना 7.5 30, 30 गुना 17 510। अगर वो टोटल पैसा को लगाता 7.5% पे तो उसको सूद कितना मिलता? लेकिन उसको मिला कितना है? कितना रुपया ज्यादा मिल गया? 34 रुपया उसको ज्यादा मिल गया। ये किसके कारण ज्यादा मिला है? 10 और 7.5% के गैपिंग के कारण। तो कितना परसेंट के गैपिंग हो रहा है? 2.5%, यानी कि 2.5% जो है वो 34 के बराबर है। तो 5% किसके बराबर होगा? 68 के बराबर। तो हमें 100% चाहिए, पूरा चाहिए पैसा, तो 100% बताना है। तो देखिए 20 गुना हुआ, तो इधर से भी कितना गुना होगा? 20 गुना, यानी कि 68 गुना 20, यही ना, तो 1300। फिर से एक बार समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि ये बोला है कि 10% वाला आप बताइए, 10% वाला बोला है ना कि 10% वाला बताइए। जब भी ये पूछेगा उल्टा काम कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि सारा पैसा को उसने 7.5% पे लगा दिया। तो कितना पैसा को लगाया? 6800। तो 7.5% पे 6800 देंगे तो 510। अगर इसको समझने में दिक्कत आ रहा है तो वेट कीजिएगा, परसेंटेज में क्लियर करेंगे। और ये बहुत ही एकदम बेसिक चीज है, 3-4 में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसने दिया कितना? तो कितना ज्यादा हुआ? 34 ज्यादा हुआ। कितने परसेंट के कारण? 2.5% के कारण। 2.5% के कारण। इस दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2.5%। तो 2.5% के कारण 34 रुपया। तो 2.5 का डबल कर देते हैं 5, यानी कि हो जाएगा 68। तो हमें 100% चाहिए।
तो 5 से 100 जाने के लिए 20 से गुना किया, तो 68 में 20 से गुना करेंगे 1300। अब भाई अब अगर आपसे पूछता कि 7.5% पर कितना दिया, तो 1360 इसमें से माइनस कर देते, तो बच जाता किस पे, 7.5% वाला पे। तो माइनस करके देखिए कितना आ रहा है, 40 है, और ये बच जाए कितना, 67 ना, 54, यही ना, 60 13, हाँ ठीक है, 6, हाँ ठीक है, इतना होगा ना। अगर आपसे पूछता कि 7.5% पे कितना देगा, तो 5440। अगर यहीं पे कुछ नहीं करता है, क्या करेगा, यहाँ पे ये 10% है, ये लिखता कि 7.5% पे वो कितना देता, तो 7.5% पे कहता, तो हम किस पे परचेस काम करते, 10%। तो 10% पे हम लोग 6800 रुपया कितना में दिए थे, 680 रुपये। लेकिन वो दिया कितना है, कितना ज्यादा दे दिया, डिफरेंस कितने का हो गया, 136। ये कितने परसेंट के कारण, 2.5% के कारण। तो 5% के कारण डबल हो जाएगा 272, 36 का डबल 72, 100 का डबल 200। तो हमें तो चाहिए 100% ना, तो ये 20 गुना, तो इधर से भी तो इसका डबल कर दीजिए और एक जीरो बैठा दीजिए। तो 72 का डबल होता है 144, और 200 का डबल होता है 400। 400 और 144, 544, और एगो जीरो था। देखिए आ गया कि नहीं, वो निकाले थे अभी, थोड़ा नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है समझ में। बहुत ही ये फास्ट होगा अगर न्यू एलिगेशन से इसको बनाए। 10% पे पूछा, 7.5% पे काम किए, 7.5% पे 6800 का 510, कितना बढ़ गया, 510, 544, 34 किसके कारण, 2.5%, 2.5 34, तो 2.5 का डबल 5 होता है, तो 34 का डबल 68। 5 से हमको 100% जाना है, 20 से इंटू किए तो 68 का 20 गुना करेंगे 1300। और ये जब आप खुद बनाएंगे तो आपको बोलना नहीं है, सब मन में जूम होता चला जाएगा। और इसको हमको तो लगता है कि याद हो गया होगा, इतनी बार इसकी चर्चा कर दिए, 2-3 तरीके 4 तरीके से बना दिए ना इसको, अब सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सॉल्व करेंगे, अगला करेंगे ना, तो चलिए दिखाते हैं। अक्षय सॉल्व कर दिएगा ना, सॉल्व कर दिए तो आपका ब्याह हो जाएगा। हैं? अभी 10 साल नहीं करना है, अभी आ रहा है ना गुआ। चलिए देखिएगा, देखिए अगुआ के भगाइएगा मत, बताइए। टाइम दे रहे हैं, कोई पेन नहीं चलाएगा, एक भी नहीं चलाएगा। हाँ बोलिए, तो 500 ना, एकदम बिल्कुल सही है। देखिए न्यू एलिगेशन से बना रहे हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि 1500 रुपया है, अभी 6800 रुपया था, अभी 1500 रुपया है, कम रुपया है। उसमें से पहले भाग को 6% पे दे दिया, इसमें से कुछ पैसा को
6% पे, और बचे हुए भाग को 5% पे अक्षय दे दिया। अब कह रहा है कि वर्ष के अंत में उसने 85 रुपया ब्याज, यानी कि एक साल में दोनों से मिलाकर 5% और 6% वाला कितना रुपया उसको मिला, 85 रुपया का फायदा हो गया। तो बताना है कि 5% पर वो कितना पैसा दिया। ये भी पूछ सकता है कि 6% पर कितना दिया। तो 5% पे ऊपर जैसे पूछा तो 6% पे काम करेंगे। तो 6% के हिसाब से 1500 रुपया का कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 15 छक्का 90, परसेंटेज निकालना है तो 1500 गुना का 6 और 22 का 100, तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो 15 छक्का उसको 90 रुपया देना था, लेकिन वो दिया कितना, 5 रुपया बचा लिया। 5 रुपया बचा लिया कितने परसेंट के कारण, 1%। 1% 5 रुपया तो 100% 500। ठीक है ना। फिर से देखिए लिख के बताते हैं। इसने पूछा है 5% वाला, तो काम करेंगे किस पे, और 6% कैसे लिख लेगा, 1500 का 6%, 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 छक्का, यानी कि 90 रुपया चाहिए था उसको, लेकिन वो दिया कितना था, तो कितने का फायदा हुआ, 5 का, 5 रुपये का। आई कितने परसेंट के कारण फायदा हो रहा है, 1%। 1% डिफरेंस के कारण उसको फायदा हुआ। तो 1% इजिकल टू हो गया कितना, तो 100% हमको चाहिए, कोई भी चीज 100% होता है, तो कितना हो जाएगा 5। अब पूछता है कि 6% पे, तो 1500 में से 500 माइनस कर देते तो किस पे निकल जाता, 600 पे। 6% पे 6%, देखिए डायरेक्ट भी निकाल के दिखाते हैं। हाँ 1000 रुपया जाएगा। ये 5% के बजाय यहाँ पे पूछ देता कि 6% पे बताइए, तो 6% पे कहता बजेस, तो किस पे वर्क करते, 5%। तो कहाँ गया 5% ना, 5% का 1500 में कितना होता, 75, 2 जीरो खत्म, 15 बचे, लेकिन उसको दिया कितना है, तो कितने का डिफरेंस आया, 10 का। कितने परसेंट के कारण, 1%। 1% 10, तो 100% 1000, तो आ जाता कौन, दोनों तरफ से इसको बना सकते हैं। इसमें देखिए पेन नहीं टच करना है, नहीं तो इसमें एलिगेशन लगाए या जनरल XYZ मान के बने, बहुत टाइम लेना है। और ये बता दें, बहुत लोग को ये लग रहा है इसमें कि जैसे अभी वो क्या करता होगा ना, घर पे जाता होगा, बुक पलटता होगा और वो बनाने की कोशिश करता होगा, नहीं बनता होगा, तो लगा कर रही तो सब फ्लॉप करिए, कैसे बताए थे, हमसे तो बन ही नहीं रहा। उसको लगेगा अभी, क्योंकि जब तक पूरी कंसेप्ट को आप नहीं समझिएगा तो होगा नहीं, होने वाला है। बाइक चलाने के लिए सीखने गए, 1 मिनट 1 दिन में कहे कि हम पूरा एकदम परफेक्ट हो गए, तो जाके ठोकबे ना करेंगे, नहीं ठोके हैं, ठोके हम लोग, हम ही ठोके थे उस दिन। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, हड़बड़ाइएगा मत कि अब सब चैप्टर तो हम बना ही देंगे। एलिगेशन कोई भी क्वेश्चन, अभी बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है इसमें, हम बोले थे कि 300-400 क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना पढ़ लीजिएगा ना तो कहीं भी आप उसको पकड़ सकते हैं, कहीं पेन टच नहीं करना है, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये रिवाइज अगर घर पे जाके नहीं करिएगा तो पास आउट भी होता है। घर पे जाके अच्छी तरह वीडियो को देखिए, उसका नोट्स बनाइए। अगर लगता है कि जैसे देखिए, जैसे बीच बीच में हम छोटा छोटा जो पॉइंट बताते रहते हैं, उस पर आपको वर्क करना है। अगर वो वर्क नहीं कीजिएगा तो खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए इसको जाके घर पे अच्छी तरह से, जैसे हम बता रहे हैं, बिना टच किए हुए एक बार लिख के बना लीजिए, फिर अपने मन में सोचिए क्या हम डायरेक्ट बना सकते हैं, तो एकदम बना सकते हैं। 5% पे पूछा था, 6% पे निकाले, 15 छक्का 90, 5 ज़्यादा है, 1% इजिकल टू 5, तो 5% इजिकल टू 500, कहीं नहीं टच करना है। अदरवाइज इसको XYZ मान के बनाइए। मान लीजिए कि 5% वाला जो है, 5% वाला X रुपया पर दिया, तो 6% वाला पर दिया होगा 1500 माइनस X। ये दिया है कितने परसेंट पे, 5% पे, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 22 का 100, फिर ये 1500 गुना का 6% गुना का 1, 22 का 100। आई दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 85। अब इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा एक चीज़ और,
अगर आपके पास कंसेप्ट आ गया ना, कंसेप्ट, तो कहीं वो हल्का छेड़छाड़ भी करेगा ना तो उस कंसेप्ट को पकड़ के हम इजी बना लेंगे। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन में, पहले समझिए इसको। देखिए थोड़ा सा चेंज किया है। अब कहेगा लड़का कह रहे क्वेश्चन तो चेंज कर दिया, पैटर्न ने चेंज कर दिया। देखिए 2400, हाँ उसने थोड़ा सा इस बार चेंज कर दिया। क्या किया, लेकिन वो हमको चेंज अगर समझ में आ गया ना तो तुरंत पकड़ा जाएगा। देखिए क्या कर रहा है कि 9600 रुपया है, पहले वाले में 6800 था, दूसरे वाले में 1500 था, इस बार 9600 आ गया। अब इस पे कुछ भाग दे रहा है 12% पे, कुछ पैसा को 12% पे लगा दिया और कुछ पैसे को 14% पे लगा दिया। अब कह रहा है कि 1.5 साल के बाद उसको 1800, यहाँ पे हर समय 1 साल होना चाहिए। अगर यहाँ 1.5 है तो रेट को भी 1.5 करना हो। कंसेप्ट को समझिएगा। अगर यहाँ पे 1.5 साल दिया है तो क्या तो आप इस दोनों को 1.5 में कर दीजिए, या ये 1.5 है ना तो इसको 1 बना सकते हैं। 1.5 साल में, 1.5 साल का मतलब 18 महीना ना, 18 महीना में 1800 तो 12 महीना में 1200 होगा कि नहीं। तो ये खत्म हो गया। अब कहानी कितना साल हो गया, 1, और इसको हम कितना बना दिए, ये थोड़ा सा चेंज किया है बस। आपको यहाँ पे 1 साल देखना है, 1 साल। अगर यहाँ पे 1.5 साल देखेंगे तो इसको 1.5 में भी कन्वर्ट करके अभी बताएंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। अभी यहाँ पे 1.5 साल में कितना दे रहा था, यानी कि 18 महीने में 1800 तो 12 महीने में 1200, 12 महीने में कन्वर्ट कर लिए। अब जैसा पहले था वैसे ही हो गया। अब किस पे पूछा है तो किस पे काम करेंगे, 12% पे। तो 12% पे 9600 का कितना हो, देखिए 9600 को हम लिख सकते हैं ना कि 10,000 माइनस का 400, यही ना। और इस पे कितना निकालना है, 12%। तो इस पे
ध्यान से सुनिए, ये 1.5 साल में है 1800, तो 1 साल में हो जाएगा 1200। 1200 हो गए। अब हमसे पूछा है 14%, तो किस पे काम करेंगे? तो 12% 9600 का निकालना है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 10,000 अब माइनस का 400 इंटू 12%, यही ना लिखेंगे। तो 12% 10,000 का निकालिएगा तो 1200 होता है, नहीं होगा। 2 जीरो उड़ा दीजिएगा परसेंटेज निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 1200। इसका निकालिएगा तो बरचौक 48, तो 1200 माइनस का 48, ये हो जाएगा कितना? अमित ध्यान से सुनिएगा, एक नया कंसेप्ट यहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं। 1200 माइनस का 48, अभी एक माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। अब उसके बाद फिर क्या देखते थे कि वो इससे कितना ज़्यादा या कम दिया, तो ये तो पता चलिएगा कि 1200 उड़ जाएगा, 48 रुपये तो कम बेसी हो रहा है। तो एक लड़का क्या करता है कि यहाँ पर एक बार माइनस किया, एक बार यहाँ माइनस किया, फिर एक बार यहाँ फिर पुनः माइनस करेगा, तो यहाँ पर 2 स्टेप बढ़ा लिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये क्या करेगा कि इसको एक बार वो माइनस करेगा, और माइनस करने के बाद फिर इससे माइनस करेगा ना, तभी ना डिफरेंस आएगा। या एक लड़का क्या करता है, डायरेक्ट 9600 का 12% निकाल, तो 12 का टेबल पढ़ना पड़ेगा ना, टाइम लेगा थोड़ा सा, तो इसीलिए हम इसको क्या बना दिए, 10,000 माइनस का 400। ये आपको जब जब क्वेश्चन मिलेगा हम बताते चलेंगे। इस छोटे छोटे पॉइंट को खूब अच्छी तरह पकड़ना है, ठीक है। ये पॉइंट को पकड़ना सीख जाइएगा तो किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी एग्जाम के आप क्रैक कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 1200 तो खत्म ही हो जाएगा, तो बच कितना गया? तो 48 ज्यादा होगा, नहीं तो कम होगा। 48 से किसके कारण कम ज्यादा हुआ है? तो 2% 48, तो 1% 24, 2% कितना हो रहा है? 48, तो 1% 24, तो हमें तो चाहिए 100%, तो 2400 ना, 2400 कौन है पहला? एक मिनट, सब कर दिए इसमें, अब कोई बाकी नहीं है। अभी 1.5 साल मत निकालिए, 1.5 साल काम निकाले हैं, 1.5 साल के निकाले। इधर हम ही ये जो सूद निकाले थे 1.5 साल का निकाले थे 1200, 1 साल का ना, तो वो 1.5 साल का आंसर है, वो 1.5 साल का ऑटोमेटिक आपका। और 1.5 साल सोचा है या 50 साल, उससे क्या मतलब? हमको तो पूछा गया था कि 9600 का 14% पर कितना देगा, ये इंटरेस्ट उसमें थोड़ी है ना पूछ रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। इधर देखो, इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है, इसमें इंटरेस्ट पूछा है कहीं? अक्षय, हम जो पूछ रहे हैं वो बोलिए। इसमें इंटरेस्ट पूछा है आपसे कि 14% पर ये मिश्रधन कितना होगा, वो तो पूछ रहा है कि 14% पे कितना पैसा दिया था, यानी कि 9600 में एक 14% पे दिया था और एक 12% पे दिया था, तो ये पैसा कितना दिया था वही तो ये पूछ रहा है, वो सूद वाला तो पूछ ही नहीं रहा है। देखिए इधर देखिए, 9600 रुपया है, इसको दिया जा रहा है 14% और 12% पे। ध्यान से सुन लीजिए, 14% वाला मान लीजिए कि 100 रुपया दिया, तो 12% वाला दिया होगा 9600 माइनस का x। ये दिया है 1.5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए 3/2, ये भी दिया है 1.5 साल के लिए 3/2। तो इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो यही तो लिखेंगे हम लोग, x इंटू का 14 इंटू का 3/2 इंटू का 100 प्लस, फिर इधर वाला पार्ट लिखेंगे 9600 माइनस x
इंटू 12% इंटू 3/2 इंटू का आई सब जोड़िएगा तो कितना आएगा, और इसको सॉल्व करके देखिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 24। हाँ बोलिए। हाँ हाँ आवाज़ नहीं है, थोड़ा ऊंचा बोलिए तब क्लियर होगा। समझ गए। एक चीज़ बताइए अच्छा है कि अगर 1 साल में इंटरेस्ट 50 रुपया हुआ तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, 3 साल में? अरे इंटरेस्ट हमको निकालना ही नहीं है, हम तो ये पूछ रहे हैं कि वो पैसा दिया कितना था। अच्छा बताइएगा ऑफिस में, आप सबको डिस्टर्ब कीजिएगा। नहीं अब उसमें दिक्कत होने लगेगा। इसमें इंटरेस्ट से उसका कितना, ये जो है, अब देखिए यहाँ पे वो चेंज क्या है, यहाँ पे लिखता है 3 साल, सुनिए ध्यान से, तो यहाँ पे वो लिखता है 3600। अब हम आपसे चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन ध्यान से देखिए अभी भी क्वेश्चन वही है, आंसर वही आएगा। 3 साल ये डबल किए ना, 1.5 साल का डबल 3 साल, तो 3 साल में वो 3600 दिया, तो 1 साल में कितना देगा, आंसर वही आना है। जैसे यहाँ कर दे 6 साल, यहाँ कर देता 72 साल, तो आंसर चेंज हो जाता है क्या, आंसर वही आता। तो आप कहिए कि 6 साल के तो अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगला एक और इसी में बता रहे हैं, एक और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा अमित। जैसे ये 1.5 साल का हम लिखे हैं ना, 1.5 साल का 1800 है, ये 1.5 साल का 1800 है। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये भी कंसेप्ट अगले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये कितने साल का है, 1 साल का 12%, 1 साल में ना, तो 1 साल में 12%, तो 1.5 साल में 18%। अच्छा यही बोल रहे थे, आवाज़ नहीं आ रहा था। तो ये हो जाएगा हम लोग कितना, 18%। अब देखिए 1 साल में 14%, तो 1.5 साल में कितना परसेंट हो जाता है, 21%। हाँ वो सुना ही नहीं, हाँ उसकी आवाज़ आ नहीं रहा था, वो क्या बोल रहा था बीच में, हमको गड़बड़ हो रहा था, तो समझ में नहीं आ पा रहा था, आवाज़ तो क्लियर आ नहीं रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अक्षय, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, तो ये 21% हो गया। अब वो किस पे पूछा है, 14% पे, तो 14% वाला कितना, हम लोग का 21% बन गया है। तो हम लोग को कितना परसेंट पे निकालना पड़ेगा, तो 18% पे निकाल लीजिए 9600 का, ठीक है। उसमें से माइनस कर देना है 1800 का डिफरेंस, तो कितने परसेंट के बराबर होगा, 3% के बराबर। 1% निकाल लेंगे, फिर उसका 100% निकाल लेंगे, वही आंसर आना। आ रहा है समझ में, घर पे जाके एक बार ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए ना, ऐसा ही कुछ है। चलिए इसको बनाइए। हाँ हाँ भेजे हैं ना आप,
हाँ हम देख लेते हैं, थोड़ा 1 घंटे बाद हम देख लेते हैं, थोड़ा बिजी। बिल्कुल सही है और सही होना भी चाहिए अब सबका। देखिए अब इसमें क्या है अमित, उस समय 1.5 साल का था, यहाँ पर कितने साल का दे दिया? 4 साल। समझिए कि 6,000 रुपया दिया, एक कुछ भाग दिया 10% पे, कुछ भाग दिया, तो 4 साल में वो कितना सूद लिया? तो कह रहा है कि 10% पे बताइए कि वो कितना पैसा दिया था। सूद वगैरह नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पैसा वो दिया था वो बता दीजिए। तो ध्यान से सुनिए, 4 साल में 3400, तो 2 साल में 1700। 4 साल में 3400 तो 2 साल में 1700, तो 1 साल में 850। यानी कि ये हम लोग एक यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 850। कर सकते हैं ना? अब ध्यान से सुनिएगा, 10% पे पूछा है तो 20% पे काम करेंगे, तो 20% पे 6,000 का कितना हो जाएगा? 1200। तो 1200 रुपया देना था, लेकिन वो दिया कितना 1 साल में? तो कितना कम दिया? 350। कितने परसेंट के कारण? 10% 350, तो 100% 3500 का है। देखिए हाँ, क्या तो आप ये हम 4 साल यहाँ दिया हुआ था ना, 4 साल। सुनिएगा, दोनों केस होगा। तो क्या तो इसको 4 साल में कर लीजिए 40%, इसको 4 साल में कर लीजिए 80%, तब 3400 आप बना सकते हैं। ठीक है, हाँ आप करके अच्छे देखिएगा, परेशान मत होइए, या फिर ऑफिस में बैठ के हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि दिक्कत हो रहा है आप बोल रहे हैं। तो देखिए एक बार पुनः फिर से बताते हैं। 4 साल के लिए 3400, तो ये देखिए ऐसे ही आपको सोचना है मन में, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा काट के करने लगेगा। लिख के ऐसे 3400 डिवाइडेड बाई 4, 8 चौका 32, 2 4 5 20 और 0, ऐसे नहीं करना है आपको। इसमें वर्क करना है कि 400 का 34, तो 200 का 2 साल का 1700, तो 1 साल का 850। तो हमको 10% पे पूछा है, तो 20% पे काम करेंगे, तो 20% 6,000 का कितना होगा? 1200। 6,000 गुना 20/100, 1200। लेकिन ये तो हुआ है कितना? 850। तो कितने का डिफरेंस है? 350 का। कितने परसेंट के कारण? 10% के। तो 1% निकालिएगा तो 35, तो 100% निकालिएगा तो कितना? 35। एक और क्वेश्चन है इसके बाद, समझिएगा उसको, थोड़ा सा उसमें चेंज किए हुए हैं, लेकिन उस कंसेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं, दोनों तरफ से घुमा सकते हैं। अब देखना है कि कौन वाला, इसको चेंज करना है। देखिए कहाँ गया, इसको चेंज करना बेहतर होगा कि फिर इसको चेंज करना बेहतर होगा, ये सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि इसको चेंज किए तो एक बार चेंज करना पड़ा, इसको चेंज किए तो अब वैल्यू भी बड़ा बड़ा मिल गया, तो कैलकुलेट भी बड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो ये आपको सोचना है कि कौन मेरे लिए बेहतर होगा। वो कैसे पता चलेगा? जब क्वेश्चन को देखिएगा तब। अरे 10 साल में पूछे चाहे 50 साल में अक्षय पूछे, आंसर वही होगा, क्योंकि आपसे इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है। यहाँ प्रति 4 वर्ष रहता है, यहाँ पे प्रति 4 वर्ष क्यों पूछेगा यार? ऐसे क्यों पूछता है? परसेंटेज पर पूछ रहा है ना, ये प्रति 4 वर्ष थोड़ी ना पूछ रहा है।
ये परसेंटेज की बात किया कि 10% वाले यहाँ लिखेगा, वो प्रति 4 वर्ष लिखेगा, तो यहाँ लिखेगा तभी ये यहाँ लिखेगा। समझ में आ रहा है अक्षय? इधर से लेके स्प्लेंडर प्लस गया, उधर से अपाची लेके चलाइएगा। अरे अब लेके स्प्लेंडर के तो चक्का उक्का उसी का ना लेके आइएगा, अगर खराब भी होता है तो खोल के उसी का पार्ट लेके आइएगा। दूर कर देंगे आपको, दूर कर। दवाई हम रखे हुए हैं, आइएगा, दवा रखे हुए हैं बढ़िया वाला, बिकोसुल नहीं, कोबाडेक्स। आप चक्कर में रोपनी के लग गए हैं, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। अमन में ब्याह वाला भी, शादी वाला भी लड्डू फूट रहा है, तो गड़बड़ तो होगा ही। देखिए अच्छा ध्यान दीजिए, बोलने वाले को बोलने दीजिए, आप बोलिए, आंसर बोलिए। देखिएगा इस बार परसेंटेज एवं फ्रैक्शन में करके रखे हुए हैं। बोलिए। बोलिए आशीष। हाँ 21 सही है, बता रहे हैं। उपेंद्र पहले तो आप कंसंट्रेट होइए, अभी मुड़ी गाड़ के थोड़ा देर पहले सो रहे थे कि नहीं? सही बोलिए, झूठ मत बोलिए। बगल वाले बताएंगे अभी सो रहे थे कि नहीं, हम जगाएं आपको। ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं समझ में आए? आ रहा समझ में? ब्रजेश, अमित, तो मुड़ी मत गाड़ा कीजिए, ये भी बुझाएगा। देखिए उपेंद्र सब बुझाई, खाली तू ध्यान से देखा। हाँ देखिएगा। अक्षय, अब आपको ये पसंद करना है कि दिल्ली जाना है तो बाई रोड जाइएगा या बाई रेल जाइएगा या बाई प्लेन जाइएगा। अब आपको समझना पड़ेगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ज़रूरत मज़ा आता है प्लेने वाला पे, तो उस पर चढ़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, है? तो रोपनी रोपवाइएगा तो नहीं चढ़िएगा, फिर ध्यान रखिएगा। रोपनी के चक्कर में पड़े तो उसका नसीब फिर बहुत मुश्किल से मिलेगा। मैं ठीक है। एक व्यक्ति है, उसको 8400 रुपया है उसके पास, 8400, ठीक है। अब उसमें कुछ भाग वो 8% पे दिया है और कुछ भाग दिया है 20/3 को। अब देखिए फ्रैक्शन दे के डिस्टर्ब करने की कोशिश किया है, लेकिन हम लोग इसको इजी बना लेंगे। आता है हमको कंसेप्ट, हम सभी को आता है, खाली ध्यान से देखिएगा। अंकित इधर देखिए, साधारण ब्याज पे उधार देता है यदि 1.5 वर्ष में कितना दे रहा है? 800। इस बार क्या करते हैं ना, ये 1.5 ही रहने देते हैं, ये 1.5 ही रहने देते हैं। 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो 8 में 3/2 से इंटू कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी 1.5 साल में करेंगे ना। अब ऐसे भी सोचिए ना कि एक साल में 8 हो रहा है, यानी कि 12 महीने में 8%, तो 6 महीने में 4%, तो 18 महीने में 12%। या ऐसे कर लीजिए 3/2 और गुना का 8, तो ये काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 तिया, ये 12% बना दिए। और इसमें भी 3/2 से गुना करेंगे तो 20/3 और गुना का 3/2, तो ये 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10%। तो ये हो गया, और फ्रैक्शन से बच गए।
ध्यान से सुनिएगा, अभी पूछ रहे थे आप। इस बार क्या कि इसको रहने दिए, क्यों? क्योंकि अगर इसको अगर कर भी लेते हैं तो ये फिर फ्रैक्शन पार्ट फंसा सकता है हमें। तो हम क्या किए कि 1.5 साल ये था तो इसको भी 1.5 से गुना कर दिए, इसको भी 1.5 से गुना कर दिए। अब ये होल इतना ही रहेगा मेरा। अब किस पे पूछा है हम लोग से? 8%। तो 8% अब 12% बन गया। तो 8% पे पूछेगा तो कितने परसेंट पे निकालेंगे? 10% पे। देखिए 10% और इजी कर दिया तो 800, लेकिन वो दिया कितना है? कितना रुपया ज़्यादा दिया है? 42 रुपया ज़्यादा दिया है। 42 रुपये कितना परसेंट के कारण? 2%। 2% ना, तो 2% हो गया 42, तो 1% 21, तो 100% 21। समझिए बहुत ही इजी है। अब छोटे छोटे जो कैलकुलेशन है उस पर वर्क करते हैं अगर तो एकदम प्रॉपर कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जो लड़का अगर सोच रहा है कि 2 दिन 10 दिन में हम पिकअप कर लेंगे तो नहीं होगा। उस छोटी छोटी जितने भी बात बता रहे हैं उसको बॉक्स बना के आप लिखिए, आदत डालिएगा तभी होगा। कोई भी चीज़ का आदत नहीं डालेंगे तो दिक्कत होगा। तो ध्यान दीजिए, कर है क्या कि एक व्यक्ति है 8400 रुपये देता है 8% पे और कुछ भाग देता है 20/3% पे। 1.5 साल के लिए दिया तो 800। तो इस बार क्या करें, इसको रहने दिए, इसको 1.5 बनाने के लिए 12% और इसको 1.5 बनाने के लिए 10%। अब पूछा है हम लोग से 8%, यानी कि पूछा है 12% वाला, तो काम करेंगे 10% वाले पे। 10% है 840 हो जाएगा, लेकिन वो दिया कितना है तो कितना ज़्यादा हो जाएगा? 42। 42% यहाँ 12 और 10 था तो 2% हो गया 42, तो 1% होगा 21 और 100% हो जाएगा 21। बहुत फास्ट बना देंगे, बहुत फास्ट। लेकिन जब तक आप प्रॉपर वर्क नहीं कीजिएगा, ये बार बार हम बोल रहे हैं, ये जो लड़का सोचता हो कि अरे सीख गए समझ गए अब बना देंगे या 2 साल 4 साल 10 साल मेहनत कर लेंगे तो हो जाएगा, ये नहीं है। लाख पढ़ते रह जाइए आप 5 साल, रिजल्ट नहीं होगा। अब आपको कंसेप्ट पे इसी तरह वर्क करना होगा। घर पे जाके इसको बार बार बनाइए और ये बनाइएगा तो अगला आपका ईजी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है या नहीं। चलिए, ये अब आगे हम लोग का स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन, जिसमें कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 285 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में जाता है। 2 चरणों में पूरा करता है। पहले चरण में वो बस से 40 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, दूसरे चरण में 55 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात की। ये भी 5 सेकंड के अंदर न्यू एलिगेशन से हम बना सकते हैं इसको, एकदम फास्ट निकाल के बता सकते हैं इसको। और एक नहीं 5-5 मेथड से बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कल आना होगा, कल आइए। लेकिन जितने आज क्वेश्चन बनाए हैं वो कल हम गेट पे ही सबका चेक करेंगे, जो बना के नहीं है रिटर्न करवा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी बैठे रहिएगा, हिलिएगा मत, अभी एक कार्यक्रम पूरा करना है। अच्छा, आज इंग्लिश भी है 12:30 से ना, कितना टाइम हो गया है? 12:15 हो गया, 5-10 मिनट में स्टार्ट होगा। कल हम लोग का रीजनिंग भी है, इसके बाद मैथ के बाद।